नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस सेशन में जो है स्मार्टफ़ोन की दुनिया। तो इस वीडियो में हम कह रहे हैं स्मार्टफ़ोन ने छीना बचपन। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। आपको याद है बचपन में आप किस तरह से खेला करते थे, कौन कौन से खेल हुआ करते थे, और आज के लड़कों के बचपन में किस तरह के खेल हुआ करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह की इमेज आपने काफ़ी देखी होगी, काफ़ी कॉमन हो गई इस तरह की चीज़ें होना कि बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दो और अपने काम करने लग जाओ। बच्चे मोबाइल से खेलते रहेंगे और हम अपने काम करते रहेंगे। बच्चों को बहलाने का भी झंझट ख़त्म, बच्चों का रोना धोना भी ख़त्म, और बच्चों को दिया जाने वाला संस्कार भी ख़त्म, जिसके बारे में हमने सोचा ही नहीं। ऐसी इमेज हम सब खुद क्रिएट करते हैं। हम अपने घर में आने वाले बच्चों को, मेहमानों के बच्चों को और अपने घर के बच्चों को मोबाइल फ़ोन देते हैं। उसमें बात करना सिखाते हैं, उनको गेम खेलना सिखाते हैं, उनको फ़ोटो लेना सिखाते हैं, उनको वीडियो देखना सिखाते हैं ताकि वो एंटरटेन रहें। लेकिन इसके चक्कर में हम उनके बचपन को बर्बाद कर रहे हैं। इस बात की जानकारी या तो हमें नहीं है या हमें होते हुए भी हम उसको मानना नहीं चाह रहे हैं। हमारी माताएं, जो माता को हम लोग देवी का रूप मानते हैं, पूरे दुनिया में मानते हैं, ऐसा इंडिया में ही नहीं पूरे दुनिया में मानते हैं, लेकिन माताएं भी आजकल के जो मॉडर्न माताएं हैं जो शहरों में निवास करती हैं, मैं गांव की तरफ उतना नहीं जाऊँगा क्योंकि गांव में ऐसा अभी भी बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन शहरों की सभी माताएं हैं अपने काम के चलते, अपने मॉडर्नाइजेशन के चलते बच्चों को टैबलेट, लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल इतना ज़्यादा करवा रही हैं, इतना ज़्यादा उनको उसका आदी बना रही हैं कि उनको नहीं पता कि आने वाले समय में उनके बच्चे के साथ क्या होने वाला है। बच्चे, हमारे बचपन में क्या हम कभी ऐसा हुआ करते थे? आप कहेंगे उस समय मोबाइल ही नहीं था। मोबाइल नहीं था, ये बात सही है, लेकिन उस समय टीवी हुआ करती थी, वीडियो गेम हुआ करता था, लेकिन इतना ज़्यादा हमें नशा नहीं हुआ करता था। और शायद हमारे पेरेंट्स भी इतना ज़्यादा नशा हमें नहीं होने दिए। वो हमें समझाते थे, हमें संस्कार देते थे, हम खेल खेलते थे अलग अलग तरह के, ना कि इस तरह से एक साथ होके भी मोबाइल ने कितना दूर कर दिया। इस फोटो को आप जरा गंभीरता से समझिएगा कि ये बच्चे सब एक साथ बैठे हुए हैं, लेकिन मोबाइल ने इन्हें एक दूसरे से अलग किया हुआ है। ये एक दूसरे से न बात कर रहे हैं और न ही एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, लेकिन ये सब खेल रहे हैं नए नए गेम, जिस तरह के पबजी और बहुत सारे तरह के गेम हैं। ये बच्चे एक साथ एक ही ग्रुप में खेल रहे हैं, लेकिन एक साथ बात नहीं कर रहे हैं। अब हम चलते हैं हमारे बचपन की तरफ, जिस समय 80s के बच्चे, क्योंकि मैं उससे पुराने का तो नहीं पता मुझे, उस समय की मैं बताता हूँ कि उस समय हम किस तरह के खेल खेला करते थे। कुछ इस तरह के खेल खेला करते थे। क्या ये बचपन आपको याद है? क्या आपको ये खेल का नाम याद है? ज़रा दिमाग पे जोर डालिए और सोचिए कि क्या आज के बच्चे इस तरह के खेल के बारे में जानते भी हैं या वो इमेजिन भी कर सकते हैं कि ऐसा खेल हुआ करता था। इस खेल को संभवतः इंडिया के हर कोने में खेला गया होगा। क्या आपको इस खेल का नाम अभी भी याद है? नहीं याद है तो ज़रा दिमाग लगाइए और अपने आसपास के लोगों को दिखाइए और पूछिए कि कौन सा खेल है। उसके बाद बात करते हैं ये कंचे का खेल। कंचे का खेल पूरे देश भर में खेला जाता है और कई बार लोगों की पिटाई होती थी, और लेकिन फिर भी इस खेल को छोड़ते नहीं थे, खेलते थे चोरी से और चुपके से अपने घर के आसपास पीछे। लेकिन वो एक अलग एंटरटेनमेंट था, मोबाइल से कहीं ज़्यादा सुकून देने वाला। ये खेल, इस तरह के खेल जो मैंने आपको एक खेल दिखाया ये वाला, इसी खेल को टीम के द्वारा टीम बना के खेलते थे, जो कि ये है। एक टीम दूसरे टीम को चैलेंज देती हुई एक लाइन में खड़े होकर। ये हमारी थी संस्कृति, ये थी हमारी सभ्यता और ये थे हमारे खेल, ये था हमारा बचपन। लेकिन स्मार्टफोन के आ जाने की वजह से ये सब बच्चों से छिन गया है। आजकल हम खुद युवा होने के बाद इस तरह से ग्रुप में बैठ के भी एक दूसरे से दूर हो गए हैं। हेडफोन कान में लग गया या ईयरफोन लग गया कान में, हाथ में लैपटॉप आ गया या मोबाइल फ़ोन आ गया या टैबलेट आ गया। हम बस लगे हुए हैं अपनी दुनिया में। क्या मतलब दुनिया में क्या हो रहा है, कोई मतलब नहीं। अपने बगल में क्या हो रहा है, अपने बगल में किसको खांसी आ रही है, अपने बगल में किसके घर बच्चा हुआ है, अपने बगल में किसको क्या खुशी, किसको क्या गम है, में कोई मतलब नहीं है। डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है और हम खुद से डिप्रेशन को बढ़ाए जा रहे हैं। तो आप सबसे यही मेरी विनती है कि इन खेलों को दोबारा जागृत करें, अपने बच्चों का भविष्य सुधारें, ना कि इस तरह की इमेज आपके सामने आए कि वो मोबाइल चला रहे हैं लगातार। और माताओं से भी अनुरोध है कि कृपया करके अपने बच्चों को संस्कार दें नए तरह के, और पुराने खेलों की तरफ थोड़ा थोड़ा मुड़े, मोबाइल से थोड़ी दूरी बनाकर चलें और उन्हें भी ऐसी सीख दें, क्योंकि माताएं ही हैं जो इस दुनिया को चाहें तो किसी भी ऊंचाई पे पहुंचा सकती हैं। धन्यवाद दोस्तों आपका इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, और फिर मिलेंगे आपको नए वीडियो में नए कुछ जानकारियों के साथ, कुछ नए कंक्लूजन के साथ। थैंक यू सो मच।